हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिओरिएंट। आज इस वीडियो का टॉपिक है ई वे बिल अंडर जीएसटी। अगर कोई व्हीकल या ट्रक गुड्स कैरी करता है जिसका वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, देन उसे ई वे बिल भी कैरी करना जरूरी है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बहुत लोगों के मन में ई वे बिल से रिलेटेड बहुत सवाल है। मैं आज इस वीडियो के द्वारा कुछ कॉमन सवाल और जवाब आपके सामने इकट्ठा करके लाया हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे देन आप इसे जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, who all can generate e-way bill? Every registered person who causes movement of goods जिसका वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है और इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन जनरेट ई-वे बिल। यानी सेलर और बायर एज अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स कैन जनरेट ई-वे बिल। क्वेश्चन नंबर 2, who can update the vehicle number for the e-way bill? जो पर्सन ई-वे बिल जनरेट किया है या फिर ट्रांसपोर्टर कैन अपडेट द व्हीकल नंबर ऑन ई-वे बिल। क्वेश्चन नंबर 3, कैन ट्रांसपोर्टर हु इज नॉट जीएसटी रजिस्टर्ड जनरेट ई-वे बिल? अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है देन ई-वे बिल जनरेट करने के लिए इट इज मैंडेटरी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड इन कॉमन पोर्टल ऑफ ई-वे बिल, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, if monthly or quarterly GST returns not submitted can we generate e-way bill? अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ का आपने जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है देन आपका ई-वे बिल लॉक कर दिया जाएगा और आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं एंड किसी भी 2 क्वार्टर का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है कंटिन्यूअसली देन आपका ई-वे बिल लॉक कर दिया जाएगा और आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, what is the concept of bill to and ship to transactions under e-way bill? Bill to and ship to sales and purchase transactions का डिटेल वीडियो हाल ही में मैंने अपने चैनल पे पब्लिश किया है, जिसमें मैंने कवर किया है बाय टेकिंग वेरियस सिचुएशंस एंड वेरियस एग्जांपल्स। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, can the vehicle number be verified in e-way bill portal? The e-way bill system has been integrated with the वाहन system of transport department. आपने जो व्हीकल नंबर ई-वे बिल पे मेंशन किया है will be verified और वेरीफाई नहीं होने पे, अवेलेबल नहीं होने पे आपको अलर्ट मैसेज जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, what is the timeline for extension of e-way bill? You can extend the validity of e-way bill between 8 hours before or 8 hours after the expiry of e-way bill. Suppose आपके पास जो ई-वे बिल है उसका वैलिडिटी है 2 अक्टूबर के मिडनाइट यानी 12 बजे रात तक, देन आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं 2 अक्टूबर के शाम 4 बजे से लेकर के 3 अक्टूबर के सुबह 8 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल? अगर ई-वे बिल गलत जनरेट हो गया है देन आप उसे कैंसिल कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, what is the validity period of e-way bill? पार्ट ए ऑफ ई-वे बिल जब आप भरते हो देन आप उसमें पिन कोड डालते हो ऑफ प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच। On this basis, portal will automatically calculate the distance and validity period of e-way bill. The distance can be changed by the user by maximum up to 10%. और अगर पिन कोड ऑफ प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच सेम है देन आप मैक्सिमम 100 किलोमीटर ही डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, is e-way bill required when goods are transported by rickshaw or cycle? When goods are being transported by a non-motorized conveyance then e-way bill is not required. Non-motorized मतलब human powered transportation जैसे साइकिल, रिक्शा, बुलेट कार carrying goods in hands or on shoulders or on head। होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जल्दी हमारे चैनल पे ई-वे बिल से रिलेटेड और भी अपडेट्स हम पब्लिश करेंगे। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।